नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका जेके स्टूडेंट अलर्ट्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि अगर आपसे रिलेटेड कोई वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ मैंने पिकअप कर लिए हैं कमेंट्स से और कुछ मेरे को टेलीग्राम पे भेजे थे आपने, ठीक है। सो सबसे पहले पहला जो है सबसे पहले आपकी जो एग्ज़ामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है। आपके जो एग्ज़ामिनेशन है ब्लेंडेड मोड में होगा, एज़ वेल एज़ आप ऑफलाइन भी दे सकते हो और ऑनलाइन भी दे सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी होगी उसी मोड से आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो। इसमें एक डाउट है आपका, क्या हम देखो, अगर आपने पहला पेपर ऑनलाइन दिया तो आपको बाकी सारे पेपर भी ऑनलाइन देने पड़ेंगे, और अगर ऑफलाइन दिया हुआ तो बाकी सारे भी ऑफलाइन देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गई एक बात। सेकंड बात पे हम बढ़ेंगे, तो सेकंड बात है आपकी कि आपको जो, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन पेपर देना है, तो आपको जो है अंडरटेकिंग या फिर आपको एप्लीकेशन जो है अपने कंसर्न्ड कॉलेज में जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। अपने अपने कॉलेज वाले खुद नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन मेरे तक पहुंचे थे, वो मैंने टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दिए थे, राइट। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड बात, तो इवैल्यूएशन कहाँ पे होगी, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है आपकी वो आपके नॉडल कॉलेजेस में होंगे। फॉर एग्जांपल अखनूर खोर वाले स्टूडेंट हैं, उनके अखनूर में होगी। अगर हम बात करें कि महानपुर की, बिलावर की, बसोली की, तो इन सब के जो हैं वो होंगे कठुआ बॉयज़ वाले कॉलेज में, हेड कॉलेज में, ठीक है। तो बाकी जो कॉलेजेस हैं वो भी अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है मैंने शेयर किया था पिछले वीडियो में, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइवा, और क्या है ये, ठीक है। वाइवा जो है आपका होगा 33% और 66.66% जो है आपका होने वाला है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में तो आपको जैसा पेपर लिखना है वैसे लिखना है। बाकी जो आपका वाइवा होने वाला है आपके खुद के कॉलेज के जो कंसर्न टीचर होंगे वही लेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को और बात थी कि जो वाइवा है, अगर ये हमारा होगा, अगर हम इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो क्या हमारा जो पेपर, अगर वो पास है और वाइवा फेल है तो क्या हमारा सब्जेक्ट फेल होगा? यस, अगर आपका वाइवा फेल हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट फेल होता है, क्योंकि टोटली जो है ना उन्होंने 100% लेना है आपका पेपर। तो दैट मीन्स कि वाइवा भी पास होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव भी पेपर पास होना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी। सेकंड है कि वाइवा में हमें कोई फेल नहीं करेंगे, हमें कोई बोल रहा है कि हम आपको फेल कर देंगे। देखो वाइवा में तो, अब देखो ये सिंपल सी बात है, वाइवा तो आपका सुन के पता लगाएगा, और आपको पता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, ये आपको भी पता है, ओईएस टीचर्स को भी पता है। तो वाइवा वो उन्हीं को मार्क्स अच्छे से देंगे जो बच्चे, उनको पता होगा कि जिनकी अटेंडेंस अच्छी है या जो उनकी नज़र में अच्छे होंगे। अब जो उनकी नज़र में बिगड़े हुए होंगे या इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा उनकी नज़र में, वो खुद ही जो है मार्क्स काट लेंगे। और वाइवा इज़ लाइक कि जैसा आपका पहले हो चुका है 10th और 12th में, आपने देखा होगा कि आपका प्रैक्टिकल्स होते थे और बाकी आपका थ्योरी टेस्ट होता था। तो अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते थे 10th 12th में, तो आपका थ्योरी भी फेल होता, थ्योरी भी फेल, मतलब पूरा सब्जेक्ट जो है वो फेल माना जाता था वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस्ट। देखो अगर आप ऑनलाइन बेस्ट देखना चाहते हो तो ऑनलाइन में क्या होगा, एक तो उन्होंने सिंपल ही बोल दिया कि चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। पर ऑनलाइन ऑफलाइन से सिंपली एक अगर बात से पूछो जाए कि कौन सा बेस्ट है, तो ऑफलाइन, ठीक है। क्यों ऑफलाइन? क्योंकि 20% की रिलैक्सेशन विद ओपन चॉइस है। ओपन चॉइस का मतलब होता है आप कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आपके सामने, तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको जो मर्जी का आ सकता है, मतलब आपको जो मर्जी आता है आप अटैम्प्ट कर दो। डज़ नॉट मैटर कौन सी सेक्शन है, डज़ नॉट मैटर कौन सा क्वेश्चन है, डज़ नॉट मैटर और आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम से मैक्सिमम शीटें भर के आनी होती है, वो क्वेश्चन आपको खुद जो है बड़ा करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उससे लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर को वेबसाइट पे लॉगिन करके स्टूडेंट आईडी जो है वो डाल के, जो है पासवर्ड डाल के, आपको वहाँ पे जो koiju.com है, दैट इज़ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी.com है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है पीडीएफ। पीडीएफ एज़ यूजुअल आपको बनाना आते होंगे, पहले भी आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है A4 साइज़ की शीट। तो A4 साइज़ की जो शीट्स हैं वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है। अब आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी में कैसी शीट्स यूज़ होती है, आई थिंक कि आपका A4 साइज़ की ही शीट यूज़ होगी। आप अदरवाइज़ जो आपकी दूसरी शीट्स होती हैं, जो क्लासमेट की या कोई भी जो लाइन वाली शीट्स होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको अपने टीचर से एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज जो है आपका, मैंने आपको एक सेंड किया था, देखो फ्रंट पेज कुछ भी नहीं है। फ्रंट पेज सेम टू सेम एज़ यूजुअल पुराने वाले जो स्टूडेंट्स के हैं वैसा ही रहेगा, बस आपका मंथ चेंज होगा। उसमें आपका मई अप्रैल है ना अभी, तो अप्रैल और मई में आपकी एग्जामिनेशन होंगे, तो ऊपर अप्रैल और मई लिखा होगा, बाकी का सेम ही रहेगा आपका। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको भेजा भी था टेलीग्राम। सो ये आपका फ्रंट पेज रहने वाला है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जम्मू यूनिवर्सिटी, और बाकी सब आपका जो है अपनी राइटिंग में आपको फिल करना है। ये आपका पूरा जो है ऊपर इंस्ट्रक्शंस रहने दो, ये है, ठीक है। ये है आपका फ्रंट पेज। देखो आपका जो फ्रंट पेज होगा उस पर कुछ भी चेंज नहीं होगी, उसमें सिर्फ यहाँ पे मार्च और अप्रैल लिखा हुआ है, जो यहाँ पे अप्रैल और मई कर देंगे, वो बाकी सेम रहेगा आपका, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसको देखना था तो वो चेक कर सकता है, ऐसा होता है आपका फ्रंट पेज, ठीक है।
सो फ्रंट पेज के बाद हम बात कर लेंगे कि चीटिंग का क्या है, कि उन्होंने बोला हुआ है कि ऑनलाइन में आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। ऑफलाइन में तो वैसे भी चीटिंग नहीं होगी, ऑनलाइन में क्यों चीटिंग नहीं हो रही है? देखो सिंपल सी बात है, बच्चे क्या करते थे, गूगल से बिल्कुल चाप देते थे, बता क्या रहा हूँ, आपको भी पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुक से देख के लिख देते थे। तो देखो जो तुम्हारे प्रोफेसर्स होते हैं चेक करने वाले, एग्जांपल के तौर पे जो आपके ऑनलाइन पेपर चेक हो रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले आपके नोडल कॉलेजेस में होंगे। अब नोडल कॉलेजेस में अगर हम बात करें पेपर चेक करने वाले, अगर कोई फिजिक्स का पेपर चेक कर रहे हैं तो एक कितने ही बंदे होंगे उस नोडल कॉलेजेस में? लगा लो कि 2 ही बंदे होंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखो पेपर कहीं पे भी चेक हो, पेपर में चेक करने वाले प्रोफेसर को नहीं पता होता कि ये किसका पेपर है किसका नहीं है। अगर आपके भी प्रोफेसर चेक करते हैं, अगर आपके क्या मतलब आपके ही प्रोफेसर जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पेपर चेक करना जाते हैं, बाकी कॉलेजेस के भी आते हैं, उधर किसी को किसी का पेपर नहीं पता होता कि ये किसका पेपर है। और अगर पता भी हो तो कोई भी प्रोफेसर जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये मेरे कॉलेज का बच्चा, मैं इसको ज़्यादा मार्क्स दूँ इसको कम दूँ, ठीक है। डजेंट मैटर, वो आपका पेपर ऐसे चेक करेंगे जैसे आप अनजान होते हो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप, मैं अपने कॉलेज का पेपर चेक करूँगा तो इसमें ज़्यादा मार्क्स दूँगा, इसमें कम चेक करूँगा इसमें ज़्यादा चेक करूँगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, पेपर जहाँ भी चेक हो उससे कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर चीटिंग वाला जहाँ तक बात थी आपकी कि चीटिंग की आप कहाँ से बनाएं, देखो अगर आप ऑनलाइन ऑप्ट करते हो तो आपको ये भी परेशानी होनी चाहिए कि देखो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि 2.5 घंटे में आपको जो है आप गूगल से थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बुक से देखो और अपने से बना के जो है लिखो। 2.5 घंटे में आपके पास ये ऑप्शन, अगर हम बोल रहे हैं कि आपके पास इतना टाइम हो ऑनलाइन में, तो नहीं है आपके पास, ठीक है। सो अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो वो बेटर क्यों रहता है? देखो 20% की सीधी सीधी रिलैक्सेशन है आपको। सो नेक्स्ट आपको फ़ायदा ये है कि ओपन चॉइस भी है। थर्ड फ़ायदा आपको यही है कि आप पेपर में 2.5 घंटे बैठोगे उधर, तो उधर अपने मर्ज़ी से बना लेना जितना मर्ज़ी बना सकते हो। पहले सिर्फ आपको थोड़ा सा रीड करके या पढ़ के जैसे भी जाना है वैसे जा सकते हो समझ के। मगर ऑनलाइन की बात करें, वहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप चीटिंग तो मारोगे थोड़ी सी कहीं से भी गूगल से, क्योंकि लगभग सारे ही मारेंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन चाहते हैं देना वो चीटिंग मारेंगे, ऑफकोर्स मारेंगे। तो वो कहाँ से मारेंगे? गूगल से मारेंगे। तो गूगल से, अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोफेसर को क्या ही पता चलेगा हम गूगल से चीटिंग मारते हैं। पता उनको सब होता है। देखो जो अगर कोई प्रोफेसर है ना उस कंसर्न सब्जेक्ट का, उसने कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी की होती है, ठीक है। पीएचडी करना कोई आसान बात तो है नहीं है। अब उन्होंने 10 20 30 बुकें पढ़ी होती हैं जब वो पीएचडी कर रहे होते हैं, उसके बाद भी वो कितनी देर से उनका टाइम जो होता है, देखो आप कितनी देर का जो आपका प्रोफेसर पढ़ा रहा है आपको कॉलेज में, वो कितनी देर से नौकरी कर रहा है, कितने सालों से, कितने उनके हाथ से जो है कितने बच्चे गए होंगे, कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए होंगे, लगभग 30 जो क्लासेस बोले हम, सेशंस बोले उसके हाथ से गए होंगे, ठीक है। सो उनको पता होता है कहाँ पे क्या मटेरियल है, और मटेरियल की लैंग्वेज तो यार सेम ही होती है ना। तो उनको पता होता है कि इस बुक में ऐसा छापा हुआ है, उस बुक में ऐसा छापा हुआ है, ठीक है। उन्होंने भी खुद एक बुक छापी होती है, तो उनको पता होता है उस बुक में क्या लिखा है, उस बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इंटरनेट की बात करें तो उनको पता होता है इंटरनेट पे भी क्या लिखा हुआ है। अगर वो इस पोजीशन में पहुंचा हुआ है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि आपने गूगल से उतार के दे दिया। और कैसे पता लगता है उनको कि आपने गूगल से उतारा है? जब आप गूगल से उतारोगे तो उसमें क्या होगा कि पूरी एक अच्छी सी सीधी सी लैंग्वेज होगी, एक टेक्निकल लैंग्वेज होगी। अगर फिजिक्स की बात करें तो टेक्निकल लैंग्वेज होगी पूरी। पर स्टूडेंट खुद से कभी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिख सकता, वो कोई ही होगा जो पूरा रट्टा मार के टेक्निकल लैंग्वेज लिख ले। बट ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो पूरी की पूरी फिजिक्स की एक ही जो पॉइंट है, अगर फिजिक्स का कोई पॉइंट है, स्टेटमेंट है कोई फॉर एग्जांपल, तो वो पूरी की पूरी सेम टू स्टेटमेंट लिखे। क्योंकि जब चीटिंग मारोगे तब आप सेम ही लिखोगे, तो पता लग जाता है कि ये चीटिंग का मटेरियल है, ये खुद से बनाया हुआ मटेरियल है। तो ये बात होती है, ठीक है। बाकी इसके जो डाउट्स थे ये सब मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर लेफ्ट आउट कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अभी फिलहाल के वीडियो में इतने ही डाउट्स है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।